तो दोस्तों एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सबको स्वागत है। और फिलहाल हमारे चैनल पर हमेशा हॉरर स्टोरीज और इंजीनियरिंग स्टोरीज और बहुत ढेर सारी तमाम प्रकार की कहानी आती रहती हैं और काफ़ी सारे लोगों की पॉडकास्ट इंटरव्यू भी आती रहती है। बिल्कुल। तो आप लोग इस चैनल पे हमेशा की तरह प्यार देते रहिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और मन में जो भी सवाल है वो भी पूछते रहिएगा ताकि आप लोगों की हम लोग आसानी के साथ हेल्प भी कर सकें। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। तो सबसे पहले सत्यम जी बताएंगे कि आज जो कमेंट है लोगों के क्या क्या उनके मन में जो विचार प्रकट हुए थे उन्होंने क्या क्या कहा है। मतलब कमेंट तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे, क्या ही बताएं। लेकिन जो भी कमेंट कर रहा था वो बहुत अच्छा शख्स था। कुछ भी हो मतलब दिल खुश हो गया वो कमेंट पढ़ के। भाई बी पॉजिटिव बिल्कुल एकदम रांगा कर दिया। मतलब वाट भी लगाई भाई सब कई लोगों ने। लेकिन अभी मतलब ये कमेंट आया था कि सर आप हॉरर स्टोरी बहुत मतलब ऐसी हॉरर स्टोरी लाओगे सुन के एकदम मस्त मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए तो फिलहाल शुरू करते बिना किसी देरी के। बिल्कुल। बात उस समय की कि मेरा क्लास 10th चल रहा था तो मैं हॉस्टल में था। अच्छा। और जो मेरा दोस्त था वो दूसरे हॉस्टल में रह करके और वहाँ पर स्टडी कर रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन बोलता कि काफ़ी सारे BSc वाले जो लड़के थे उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे आ जाना और मेरे साथ थोड़ा बने रहना है, 1 महीने की बात है। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपना हॉस्टल छोड़ के तुम्हारे कैसे रह सकता हूँ। उनके एग्ज़ाम का दौर है, पास आ गए हैं तो आपके एग्ज़ाम और छुट्टियाँ चली रही हैं, ऐसे करो हॉस्टल में रुक जाओ मेरे साथ। तो रियल सच्ची घटना है, आपको बता दें फिलहाल। और एक छात्रावास पड़ता है तो उस छात्रावास के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। मैं उस छात्रावास का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आज भी वो चीज़ें लोगों डरा सकती हैं। हाँ। तो क्या हुआ कि अचानक जब वो लड़का पढ़ने को बैठा शाम को, वो भी अपने हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा था, जो BSc वाला बंदा था एग्रीकल्चर का, वो सो चुका था। जब बैठा था पढ़ रहा था तो खिड़की खुली थी, बड़ी ठंडी हवा आ रही थी। तो खिड़की के पास से जब उसने ऐसे देखा तो इसको एकदम लाल लाल आंखें दिखाई दी इस बंदी को रात में। तो भैंस के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कहा कि भैया भैया, अब भैया तो सो रहे थे, भैया खिड़की बंद कर दो। मतलब वो इसे देख रहा था। हाँ, वो जिसको देख रहा था वो इसे देख रहा था। मतलब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था। केवल आँखें दिख रही थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भैया भैया जब इसने गुस्से में जब उठे नहीं तो इसने भयंकर लात मारी। ये सुनाई नहीं दे रहा इसलिए बुलाए थे हमको। अच्छा। फिर बताओ क्या हुआ। फिर विंडो बंद करो। मतलब उसने बताया नहीं कि यहाँ पे कुछ है, दिख रहा है मुझे, देख रहा बस। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया कि विंडो बंद कर दी। अब विंडो ऐसी थी न तो कुंदी थी, एक हवा का फिर तेज झोंका आया, फिर विंडो खुल गई और इसका पहला पेपर सुबह था हिंदी का। अच्छा। आप क्या था कि जो विंडो थी, विंडो पे आप उंगली दिखाने लगी, बड़े बड़े नाखून ऐसे पकड़े हुए वहीं पे आंख प्लस नाखून। तो ये भी क्या किया, चादर लेके भैया से लिपट के सो गया। तो इससे नींद नहीं आ रही थी, अंधेरा कर दी मतलब। हाँ, लेकिन लाइट जल रही थी, सब बंद नहीं की। लाइट अंदर की जल रही थी, बाहर अंधेरा था, लेकिन बाहर से देखकर इसको दिख रहा था कि कोई खड़ा है और पूरा विजुअल। अचानक क्या होता कि एक दिन एक विजय नाम है इसका, अचानक क्या होता है कि शाम को आता है, साइकिल स्पीड में रखता है और सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो अचानक ये जिससे भिड़ता है ये देख नहीं पाते कौन है मेरे से भिड़ा और इसको पटक नहीं मारता है, जो सीढ़ियों से ढूंढते नीचे आता है। तो कहता है किसने गिराया मुझे, देखता कोई नहीं, सुनसान। इसको चोट आ जाती है। अच्छा। ये वापिस आ जाता है छात्रावास से। हाँ। तो बात करते भैया अब मुझे अपने हॉस्टल जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, यहाँ सही जगह नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके यहाँ पर भूत प्रेत थे। उसने सीधे बोला। अब उसने भी इसीलिए बुलाया था, उसको भी डर लगता था और उसने भी एहसास किया था। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है, कह रहे साइकिल ऐसा करो ऊपर ले चलो बिल्डिंग में, ऊपर। हाँ ऊपर ले चलो। तो जब ऊपर ले जाने लगा तो बगल से एक औरत खड़ी हो गई। तो अचानक साइड में कह रहे हट जाओ, मुझे निकल ऊपर जाना है। अब कोई नहीं था, वो तो ऊपर चला गया था स्कूल में और हॉस्टल के लड़के थे ग्राउंड में खेलने गए थे। कह रहे हट जाओ आप, लग ना जाए, अब इससे थोड़ी पता कि कौन है। और आप क्या कर रही हैं, आप किसी मिलने आए हैं क्या, इसने कहा। वो कुछ नहीं बोली, जो औरत थी वो नीचे उतर गई, चेहरा बड़ा घूंघट ढका हुआ, इसी को देख रही थी केवल।
ऊपर गया, अंदर रख दी इसने साइकिल, चलता गया इसे। तो अब क्या हुआ कि जब पढ़ रहा था रात में, अब इसको केवल सीन दिखाई दिया, आँख, दांत और हाथ, मतलब उसके माइंड में वही वही चल रहा था। वही चल रहा था। इसने कहा कि भैया देखो मेरा पेपर थोड़ा कम नंबर का गया है आज, और मैं कल से रूम पर नहीं आऊँगा। मतलब उसने सोचा कि अब मैं छोड़ दूँ। छोड़ दूँ। उसका भैया मेरे भी BSc के पेपर चल रहे यार, हाँ। दिक्कत हो जाएगी यार, और क्या तुम मेरे यहाँ पर रह लेना। अच्छा। तो वहाँ से ये दोनों लोग वो हॉस्टल छोड़ के चले गए वहाँ पे। अब भाई साहब वो क्यों छोड़ने वाली थी, देख तो लिया था दोनों ने एक दूसरे को। अब ये वहाँ पे गया तो वही जो भूत था वही से उनके बिल्डिंग वहाँ पहुँचा, काम कर रहा था। अब वही दिखने लगा, अब एक कुन्ने दोनों को देखने लगा। मतलब अब उन्हें लगता हुआ, अब उन्हें लगा हुआ भ्रम भ्रम है ना, क्योंकि क्या है? देखो मतलब वो वहाँ से तो वो चले गए थे। इमेज बन गई थी ना हाँ, हाँ। दिमाग में। तो जब तो ये सब हुआ तो उन्होंने कहा कि हॉस्टल वार्डन का फ़ोन आया, कह रहे अब नहीं रहोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा यहाँ से। बात बहुत दुनियादारी होने लगी, अच्छा। यहीं रह के पढ़ो। कहाँ गायब हो जाते रात में। बिल्कुल। और जो 2-4 लोग और थे तो वो आए इनके रूम में, कह रहे पता तुम्हें एक चीज़, कह रहे क्या, कह रहे हमारी खिड़की से ना भूत दिखता है। उन्होंने भी कहा ये बात, मतलब सभी को वहाँ दिखता था, पूरी बिल्डिंग को दिखता था। मतलब लेकिन किसी ने चर्चा नहीं की। किसी ने कुछ कहा नहीं किसी से। अच्छा। अब फिर अगले व्यक्ति ने कहा कि अभी पता है बड़ी बड़ी वाल है उसके माता जी, कहते खड़ा होता है ना ऊपर से नीचे तक लटकती है भाई। तो एक बंदे ने तो पूरा खड़ा हुआ देख लिया, कहा तो बहुत लंबी हाइट है उसकी। एक बंदा बोला, एक बोला भाई साहब साड़ी पहनता है, कह रहे वो तो ठीक है, वो दूसरा तो ये दूसरा होगा। इतना भूती इलाका है साला, सब भूती भूती वहाँ। मतलब कि मतलब सबको पता था कि यहाँ पे भूत हैं। हाँ, एक दिन एक लड़का सीढ़ियों से चढ़ा था बड़ी स्पीड में, तो वो ऐसे खड़ा हुआ था, टांग फैला उसके नीचे। उसके जब इसने देखा, कह रहे ये इतने बड़े बड़े बाल किसके हैं। एकदम गंजा था लेकिन यहाँ से चुटियाँ निकली थी उसके नीचे तक लटकी थी, ऐसे जगह था। और जो शाम होती थी जब वो खिड़की बंद करता था तो पीपल का पेड़ दिखता था, तो पीपल के पेड़ पे भी बैठा हुआ दिखते थे उसे। मतलब वो बस देख रहा था और धक्का मार देता था सीढ़ियों पे। अच्छा, मतलब पीपल का पेड़ और सीढ़ी, 2 टारगेट थे उसके। और अब ये डेली देखा करता था उनको। तो अब क्या हुआ कि एक दिन अचानक जब वहाँ पे था तो अब इसके रूम में आता, उस पर बैठ जाता तख्त पे वही। क्या मतलब क्या ही सीन रहा होगा, मतलब वो देख अब ये के। चिल्लाता है तो वो इसको बड़े गौर से दिखता है, अब उसको दिखता है बिल्कुल इंसान की तरह बैठा है, समझ लो। तो ये चिल्लाता है, बैठ लेटे बेहोश हो जाता है। चिल्ला चिल्ला हाँ, जब ये होश में आता है, जब मतलब जो दूसरा दोस्त आता है, जब लात मारता है भाई खोलो यार, तो तुम्हें पता हॉस्टल की कुंडी थोड़ी कमजोर होती है, लात मार के खोला तो ये बेहोश पड़ा था। उसको लेकर कर क्या हुआ, झाड़ फूंक देने लगा। उसने कहा कि मेरे रूम में कोई बैठा था, मैं उसको भगाया था, भाग नहीं रहा था। अब यहाँ तक सीन हो गया। अरे हॉस्टल कुछ ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से थोड़ा ही दूर है, वो 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। तो रात में क्या करता था, वो एक्सीडेंट करवा देता था। रात में सांड जानते हो, सांड बन के बीच में खड़ा हो जाता था, कभी बिलौटा, कभी बिल्ली, कभी सांड, रूप बदलता था वो। कभी इनके रूम में बिल्ली बन के आ जाए, कभी कुछ बन के आ जाए, कभी कुछ, ये ऐसा था। तो भाई एक लोगों का एक्सीडेंट होता है सामने से, तो जो एक लोग बच जाते तो कहते कि पहले आदमी खड़ा था, पहले बिल्ली बना, इसके बाद सांड बना, फिर एक्सीडेंट हुआ हमारा। तो वहाँ पे हर दिन एक्सीडेंट होता था, चाहे दिन में हो 12 बजे, चाहे रात में 12 बजे, लेकिन होता 12 बजे था, फिक्स था। और भाई वो भी बुंदेलखंड का भाई से फेमस स्कूल ही है, जो हॉस्टल है, हॉस्टल तो बहुत बड़ा ड्रामा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, इशू थे। तो उसने कहा कि भाई मैं कुछ दिन तो वहाँ पर रुका, इसके बाद अच्छा मैंने अपना बोरी बिस्तर लेके भाग आया। झाड़ फूंकी इस बंदे का, तो उन्होंने बताया कि ये कोई ऐसे नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा डेंजर है, और एक नहीं है, कम से कम 30-40 है। 30-40 भूत? भाई साहब डेली वो होना है कांड। अब डेली एक्सीडेंट कराता था, डेली ब्लड लेता था, दुनिया करता था। इसके बाद से उद्धार कैसे होगा, तो जो ओझा था वो बोला कि ये मेरे बस का नहीं है और हम इसका बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन उसको बंदोबस्त कर दिया, लेकिन ओझा ने भाई साहब उसको नहीं भगा पाया। और आज भी वो
राजा बन के रहता है वो जिंद। हॉस्टल के लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब थोड़ा बहुत ही थोड़ा बहुत परेशान करता डरा है। आता है बस उनमें। हाँ, कि मैं हूँ यहाँ पे, तो लौंडे भैंस होते हैं फट जाते, लौंडे हॉस्टल छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब आज भी वो आज भी है, किसी को पता नहीं है, लेकिन सबको पता है मतलब किसी को ये पता नहीं है क्यों है। क्यों है, क्या कैसे हुई, जिसका हुआ होगा कोई पुरानी घटना हाँ, घटना बिल्कुल, उस पर कुछ। घटना की वजह से ऐसा सब होता है। हाँ, तो वह सब वो आदमी सीढ़ियों पे बैठ जाता है, जीनों पे बैठ जाता है, बिल्डिंग में बैठ जाता है, रूमों में जाके बैठ जाता है, तुम्हारे रूप में मैं बैठ जाए, बिल्कुल। रूप बदलने वाला बंदा है। हम सोचे सत्य में कहा वही बैठा हो, खाना भी खा जाए तुम्हारे साथ, ऐसा। तो ये जो सीन था भाई सब बड़ा बेकार है। तो अचानक जब चलते जाते थे, एकदम सब लोग प्रिंसिपल सर को वार्डन को बुलाते हैं कि सर बहुत हो गया और आप यहाँ पे कुछ पूजा पाठ कराइए। और जो वार्डन था वो खुद नहीं रुकता था, रात में फरार हो जाता था, दूसरे जगह किराए का रूम लिया था, 8 बजे तक रहता था, 8 बजे तक फरार, क्योंकि वो भी कई बार लपेट में आ चुका था। मतलब कुछ कुल मिला के टोटली जो वहाँ पर आज सभी लोग लपेट में आए, सीधी बात ये है। देखा सबको, सबको एहसास, सबको फील, सबको सब कुछ। लेकिन लड़के भी कुछ ऐसे हुए थे, वो लोग भी जान गए थे कि ये कुछ बोलता नहीं है और दिखता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफ़ी साल लोग मैनेज कर ले रहे थे, काफ़ी साल उठा जा रहे थे, काफ़ी लोग अपना ग्रेजुएशन छोड़ के भाग जा रहे थे, ये चीज़ थी। लेकिन जब कम लोग रहते थे हॉस्टल में, तब ज़्यादा परेशान करता था लोगों को, तब वो ठपटक नहीं करता था। अच्छा, और वो चीज़ आज भी है। तो आज लोग कहते हैं कि भाई उस हॉस्टल में ना रहो तो ज़्यादा सही है। ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को एहसास बराबर होता है। काफ़ी सारे लोगों को बहुत तगड़े से एहसास होता है, किसी को जो पूजा पाठ भक्ति वाला है ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो पाती है, क्योंकि भाई साहब वो यदि चीज़ों का अध्ययन किया रहता है बिल्कुल। तो उस चीज़ से। और जो भाई साहब जो डरपोक आदमी है, तो कहते हैं कि भैया हमारे बुंदेलखंड की भाषा में भैया को भूत हवा को जाड़ो, जहाँ देखो तीन आड़ो खाड़ो, मतलब कुछ भी दिखने लगता है उसके माइंड में। हाँ हाँ। तो मैं चीज़ है कि आप अगर डरो ना, देखो क्या होता है कि उसमें होती 3 शक्तियाँ और हम लोगों में होती 5 शक्तियाँ, बिल्कुल। बताओ। और हम लोगों की बहुत सी शक्ति जब कमज़ोर हो गई तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ होती है। तो कभी भी ये सब चीज़ों से डरो ना। और हाँ, लेकिन जहाँ भी हॉस्टल है, हॉस्टल लाइफ है, हर चीज़ है, तो वह सब एक अपने पास में बालाजी महाराज की फ़ोटो जरूर रखें। बिल्कुल। उनकी पूजा पाठ सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहे हैं। अगर आप जिस भी धर्म के हों, आप उनकी पूजा पाठ करो बिंदास तरीके से। मैं तो वैसे ये कहता हूँ, क्योंकि आजकल भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, तो ये सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और ये भी ज़रूरी कि वह सब लोग एक लिमिट में रहें और ज़्यादा किसी को चैलेंजेस ना करें, ऐसे कि भाई साहब मैं नहीं डरता इस चीज़ से, मैं ये हूँ वो, तो भाई साहब कभी किसी को चैलेंज ना दें, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। आपको पता है एक चैलेंज है, हाँ, मतलब वहाँ पे हो गया था कुछ कांड। ये बात बहुत पहले की थी। तो मतलब ऐसे बहुत से चैलेंज हैं जहाँ पे ये सब कांड हुए हैं और लोगों की जान भी गई है। जान भी गई है, बिल्कुल। तो मतलब ये सब ना करें, चैलेंज वैलेंज बस ये सब एक्सेप्ट चीज़ें ना करें, एक्सेप्ट ना किया करें, क्योंकि ये सब चीज़ हकीकत में होती हैं। और क्योंकि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में कवर भी किया है, बिल्कुल। और हमने लोगों से सुना भी है कि ये चीज़ हकीकत होती है। काफ़ी सारे हम लोग बाबा बैरागी लोगों से, साधु संतों से मिलते हैं, तो उनके पास ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भगाया भी है। उन्हें देखो, आम लोगों को तो अनुभव नहीं हो सकता हर जगह, लेकिन जो बाबा लोग होते हैं उन्हें हर चीज़ का अनुभव होता है, क्योंकि वो तपस्या किए रहते हैं। बिल्कुल, कौन कहाँ फिर रहा है, वही चीज़ है, वो आपको देख के बता देंगे कि आपके अंदर क्या है, आपके बिल्कुल, ये चीज़ होती है। तो साथियों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और आप लोगों से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार, वीडियो पर रहेगा तो वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो वीडियो पर रहेगा तो लाइक करें, वीडियो में पार्ट बताएं कौन सा अच्छा लगा है, और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट स्टोरी किस जगह की चाहिए, तो हम लोग उन लोगों से भी संपर्क करें। तो हम लोग भी उन लड़कों से संपर्क करके, जो हमें स्टोरी शेयर करते हैं, जो लोग लिख के भेजते हैं, आप लोगों को हमारी जीमेल आईडी मिल जाएगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारी स्टोरी आप लोग साथ शेयर करें, तो आपकी स्टोरी हम लोग शेयर करेंगे। तो आप लोग भी अपनी स्टोरी लिख करके हमारे दिए गए जीमेल आईडी पे अवश्य भेजें, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। मिलते हैं साथियों एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। और इस प्यार को हमेशा बनाए रखिएगा, और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा, और दबाकर शेयर कीजिएगा, और लाइक वाले बटन को जरूर तोड़ दीजिएगा। नमस्कार।